ये कहानी मैं आज तक किसी को नहीं बताया। जो मैं उस रात चला गया था भूतिया हवेली के पास। साफ बात है, मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन उस दिन मैं अकेला ही वहां पहुंच गया था। ये बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे जो वहां रात बिताता है वो सुबह वापस नहीं आता। मेरे दोस्त ने बताया, कल रात 11:11 पर मास्टर साहब ने देख लिया। सिर्फ इतना सुनकर मैं भी वहां चला गया। सोचा कोई मजाक हो सकता है। वह यहां से कुछ दूरी पर थी। भीड़ एक साथ नहीं, पूरा अकेले। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, रात के 12 बजे सुनाई दिए किसी भारी लकड़ी के धक्के की आवाज। मैंने देखा हवेली का दरवाजा धीरे से खुद खुला हुआ था। रात की ठंडी हवा जैसे अंदर बुला रही थी। आओ। मेरी रूह कांप गई, पर मैं अंदर गया। अंदर एक लंबा कॉरिडोर था। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम्स। सबकी आंखें जैसे मेरी तरफ देख रही थी, जैसे ख्वाबों की यादें डर के साथ जाग रही हैं। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, हेलो। कोई जवाब नहीं, पर फिर मैंने सुनी, हम यहां हो। ये आवाज बहुत शांत थी और बिल्कुल पास से। मैंने पीछा किया उस आवाज को। एक कमरा था, उसका दरवाजा खुला हुआ और एक पुराना दर्पण मिरर भी वहां रखा था। जब मैंने उसको देखा, मेरा रिफ्लेक्शन दोबारा रुका हुआ और उसकी आंखें दोनों अलग अलग दिशा में देख रही थी, जैसे कोई दूसरा उसके पीछे देख रहा हो। मैंने कहा, मैं यहां हूं, और फिर पीछे से एक धीमी चीख आई, मत जा। मेरा शरीर थम सा गया। दरवाजे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और फिर एक थड, जैसे कोई सीढ़ियां नीचे से चलती हुई आ रही हों। माने रात का सब कान एकदम शोर में बदल गया। जब मैं भागने की सोचा, मेरे फोन ने वाइब्रेट किया। अननोन कॉल। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम था, वो ही 000। बिल्कुल टाइम एग्जैक्टली जब उसने मुझे बुलाया था। फोन उठाया, सिर्फ एक आवाज आई, वापस आ जाओ, और लाइन कट। मैंने हवा से पूछा, कौन हो? साइलेंस। फिर एक शैडो मेरे पीछे से गुजरी, जैसे हवा की तरह। मैं कॉरिडोर से निकलकर सीधे गेट की तरफ भागा। गेट लॉक था और एक आवाज फिर से बोलती है, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। सुबह पुलिस ने मुझे वहीं कॉरिडोर में पाया। हवा खुली थी, पर मेरी सांस तेज हो रही थी। उन्होंने लिखा, टेम्पररी शॉक, नो एविडेंस। पर मेरे फोन में एक मैसेज था, अब तुम भी वहीं हो। और जब मैंने मिरर में देखा, मेरे पीछे कोई और नहीं था, सिर्फ मेरी ही आंखों के अंदर